माय वाइन लवर्स, कैसे हैं आप? वेडनेसडे 10:01 के इस सीरीज में आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ उन तमाम केमिकल के बारे में जो हम वाइन मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम जो वाइन घर में बनाते हैं उसके लिए हमको धैर्य नहीं होता है, और धैर्य नहीं होने की वजह से हमें केमिकल इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि बड़ी बड़ी कंपनीज में वो लोग केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग वाइन को वक्त देते हैं। उनको धैर्य रखना होता है एक परफेक्ट वाइन बनाने के लिए। ना चाहेंगे ये कौन कौन से केमिकल हैं, कौन सा केमिकल किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है? तो फिर बने रहिए मेरे साथ। मैं आपकी विटनर डॉक्टर बबीता विश्वास और आप देख रहे हैं होम ब्रू गॉसिप। यहाँ हम चर्चा करते हैं वाइन, बियर या बेवरेजेस घर पे कैसे बनाएं। आज मैं जितनी भी केमिकल के बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ उसके लिए एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैंने नीचे चैप्टर वाइज भी इस वीडियो को डाला हुआ है। अगर आप चैप्टर वाइज भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मैं सारे केमिकल को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किसका कब इस्तेमाल होता है, ताकि आप भी उस स्टेप को फॉलो करके अपने वाइन को एक परफेक्ट वाइन बना सको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या कैम्डेन टैबलेट। इन तीनों का काम एक ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो सल्फर से बनता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो पोटेशियम से बनता है, और कैम्डेन टैबलेट जो है वो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का एक्टिव वर्जन है। कई लोग कैम्डेन टैबलेट को ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कैम्डेन टैबलेट बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिव करता है, क्योंकि वो एक्टिव वर्जन है, इसलिए कैम्डेन टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका मेजरमेंट 1 लीटर में 1 ग्राम यूज किया जाता है। जानते हैं इसको हम किस किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसको हम 3 बार इस्तेमाल करते हैं। पहली बार हम अपनी चीजों को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार वाइल्ड ईस्ट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तीसरी बार अगर हमारे वाइन को थोड़ा स्वीट रखना होता है तो भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका सैनिटाइज कैसे तैयार करें। जब भी आपको वाइन बनाना हो और आपके इक्विपमेंट को आपको धोना हो, उस टाइम में एक बड़े से गमला या बाल्टी ले लीजिए, उसमें नाप के पानी डालिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने उस गमले में या बाल्टी में 10 लीटर पानी डाला है, तो 10 लीटर पानी डालने के बाद 10 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट, दोनों में से कोई एक चीज को इस्तेमाल कीजिए और 10 ग्राम उसमें डालिए। डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए और सारे इक्विपमेंट को उसमें डालिए और डाल के रिंस करके निकाल दीजिए। इससे क्या हो गया कि आपके जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे स्टेरिलाइज हो गया। और जब तक आप काम कर रहे हैं, जो जो चीजें जरूरत होती है उसको आप निकालिए, इस्तेमाल कीजिए, और बाकी चीजों को उसमें पड़े रहने दीजिए। इससे आपके हर एक इक्विपमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइज हो जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट सिर्फ वाइल्ड ईस्ट को रोकने के लिए भी नहीं होता है। कई बार कई सारे फलों में माइक्रो साइज के बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। उस बैक्टीरिया को भी सोडियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट रोकता है। और खास करके जब हम बॉटलिंग करते हैं ना, तो कई बार अच्छी तरह से उस बॉटल को अगर हम सही ढंग से रखते नहीं है ना, तो वाइन स्पॉइल हो जाता है। तो ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो है ना, वो रोकता है बॉटल में वाइन को स्पॉइल होने से। सोडियम मेटाबाइसल्फेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो कई बार वाइन का पीएच लेवल अगर कम होता है या एसिडिक थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसे कंडीशन पे सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो मददगार होता है, जबकि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट इस काम के लिए नहीं होता है। इसलिए अगर आप जानना चाहेंगे कि मैडम सोडियम मेटाबाइसल्फेट यूज करें कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यूज करें, तो मैं कहूंगी कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सोडियम मेटाबाइसल्फेट में पीएच लेवल को भी मेंटेन करने का क्वालिटी होता है। और उसके बाद इसे हम सेकेंड टाइम इस्तेमाल करते हैं अपने वाइल्ड ईस्ट को खत्म करने के लिए। जब भी आप वाइन बनाते हैं, फर्स्ट डे आप
इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जितना लीटर आपने पानी डाला है उतना ही ग्राम आपने ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लीटर पानी डाला है तो 1 ग्राम डालिएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वाइल्ड टेस्ट जो फलों में होता है वो सारा खत्म हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद तीसरे टाइम पे हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे वाइन को हमें स्वीट रखना है और उसका फर्मेंटेशन को बंद करना है, तब भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। रेशियो वही है, 1 लीटर पे 1 ग्राम। अब बात करते हैं पैक्टिक एंजाइम। बहुत लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैम पैक्टिक एंजाइम को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने इस वीडियो में पैक्टिक एंजाइम यूज़ करते हुए देखा है, उसमें देखा है। तो इसलिए कई लोगों को मार्केट में मिलता भी नहीं है पैक्टिक एंजाइम। तो तब मैंने क्या किया, ये होममेड पैक्टिक एंजाइम मैंने तैयार किया है। इसका ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बना सकते हैं। अब इसका काम क्या है वो जानते हैं। जब भी खेतों से फलों को तोड़ा जाता है, फिर उसकी पैकिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, खेत से मार्केट में आता है, फिर मार्केट से हम परचेज करते हैं और हम अपने घर में ले आते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में हमारे सभी फल थोड़ा टेंशन में आ जाता है। मैं बहुत देसी भाषा में बोल रही हूँ। टेम्परेचर भी अप डाउन होता है, फल जो है वो अपनी नमी बहुत हद तक खो देता है। उस नमी को फिर से बरकरार रखने के लिए हमें पैक्टिक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। फलों का जो अपना पैक्टिक है ना, वो जब खो जाता है तो ये एंजाइम डालने से वो फिर से वापस लौटता है और इसी से हमारे वाइन का जो टेस्ट है वो दोबारा फिर से मेंटेन हो जाता है। पैक्टिक एंजाइम भी ऐसे ही है, हमको 1 लीटर पे 1 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। अब हम जानते हैं कि पैक्टिक एंजाइम किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी फल का आपने वाइन बनाना है, ध्यान रखिएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट डालने से पहले आपने पैक्टिक एंजाइम डालना है। पैक्टिक एंजाइम डालने के बाद 5 घंटा आपको इंतजार करना है। 5 घंटे बाद आप सोडियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट डालिए, ताकि ये जो 5 घंटे का ड्यूरेशन है ना, इस ड्यूरेशन में जिस भी फल का आपको वाइन बनाना है वो फल अपना पैक्टिक दोबारा वापस लौटा देगा। ठीक है। और उसके बाद जब आप सोडियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट डाल के उसका वाइल्ड टेस्ट को आप रोकेंगे ना, उससे हमारे फलों का जो टेस्ट है ना वो खराब नहीं होगा। तो जब आप सोडियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट डालेंगे तो उसका वाइल्ड ईस्ट रुक जाएगा, लेकिन फलों का जो पैक्टिक है ना वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा और वाइन का टेस्ट मेंटेन रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा पीने में। वाइन में अगर फ्रूटी टेस्ट नहीं आता है ना तो मजा नहीं आता है और वो पैक्टिक एंजाइम दोबारा लौटाता है। पैक्टिक एंजाइम सिर्फ उसके टेस्ट को मेंटेन नहीं करता है, साथ में उसके कलर को भी बरकरार रखता है। इसीलिए हमें पैक्टिक एंजाइम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं बेंटोनाइट की। बेंटोनाइट को लेकर के बहुत लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कई लोग सोचते हैं कि बेंटोनाइट जो है ना वो मुल्तानी मिट्टी है, तो मैं सबको बता दूं कि नहीं, बेंटोनाइट मुल्तानी मिट्टी नहीं है। जब अर्थक्वेक होता है और उसमें से गर्म लावा निकलता है, लावा जब निकल के ठंडा हो जाता है ना, उसी से बनता है बेंटोनाइट। इसलिए मैं सबसे पहले आप सबको बोलूंगी कि बेंटोनाइट और मुल्तानी मिट्टी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आते हैं कि बेंटोनाइट कौन सा वाला। बेंटोनाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है और एक वाइन क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आप जब भी परचेस करें तब देखिएगा कि ये वाइन क्लीनर या बेंटोनाइट क्ले लिखा हुआ है कि नहीं। अगर वाइन क्लीनर बेंटोनाइट क्ले नहीं लिखा है तो आप उसे मत परचेस कीजिएगा, क्योंकि वो फिर ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज करने वाला बेंटोनाइट पाउडर है। अब जानते हैं कि बेंटोनाइट कितना इस्तेमाल किया जाता है। बेंटोनाइट भी 1 लीटर में 1 ग्राम ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना लीटर वाइन आप बना रहे हो, उसी के हिसाब से आपने बेंटोनाइट क्ले भी डालना है। सिर्फ बेंटोनाइट क्ले के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि बेंटोनाइट को हम
कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि बेंटोनाइट क्ले और मुल्तानी मिट्टी दोनों अलग अलग चीजें हैं। और बेंटोनाइट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेंटोनाइट को हम इस्तेमाल करते हैं अपने वाइन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, क्योंकि बेंटोनाइट ही एक ऐसा पाउडर है जिस फ्रूट से हमने वाइन तैयार किया है, उस फ्रूट के जो माइक्रो साइज के पार्टिकल्स है ना, उन सबको वो सेटल डाउन कर देता है और उसके बाद हमारे वाइन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर कर देता है। क्योंकि जब तक हमारा वाइन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर नहीं होगा वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। और मैं सजेस्ट भी नहीं करती हूँ कि धुंधला वाइन आप पिए, क्योंकि धुंधला वाइन में फ्रूट्स के बहुत छोटे छोटे माइक्रो साइज पार्टिकल्स हैं जो कि ईस्ट में कन्वर्ट हो चुका है और वो जब तक सेटल डाउन नहीं होता है और हम पीते हैं तो हमारे पेट में गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बेंटोनाइट पाउडर अब जरूर इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल करना है ऑलरेडी मैं रेसिपी डाल चुकी हूँ। अब बात करते हैं पोटेशियम सॉर्बेट। आपको एक चीज बताती हूँ, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और पोटेशियम सॉर्बेट दोनों अलग अलग चीज है। पोटेशियम सॉर्बेट जो है बॉटलिंग करने से पहले हम इसे डाल के 1 हफ्ता रखते हैं। बोतल के अंदर कभी कभी बहुत माइक्रो साइज के ईस्ट रह जाते हैं जो बॉटल में घुसने के बाद भी फर्मेंटेशन शुरू कर देता है। तो उस फर्मेंटेशन को रोकने के लिए हम पोटेशियम सॉर्बेट यूज करते हैं। इसका एक और भी कारण से हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको स्वीट वाइन चाहिए वो लोग इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। इससे उसका स्वीटनेस को बरकरार रखता है और वो ड्राई वाइन यानी कि जिसमें बिल्कुल भी स्वीट नहीं है वो होने से रोकता है ये पोटेशियम सॉर्बेट। इसका भी मेजरमेंट वही है, 1 लीटर में 1 ग्राम। मैं जितने भी आपको अभी केमिकल्स बता रही हूँ सभी का मेजरमेंट एक जैसा ही है, 1 लीटर में 1 ग्राम ही डालना है। अब आपके ऊपर है आपने कितने लीटर वाइन बनाया है उसको कैलकुलेट करके ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया, पोटेशियम सॉल्बेट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट ईस्ट को फर्मेंट होने से रोकता है, स्टेरिलाइज भी यूज होता है, जबकि पोटेशियम सॉर्बेट जो है ना वो वाइन की स्वीटनेस को मेंटेन करता है और खराब होने में, साथ में कड़वापन होने में, टैनिंग होने में भी ये रोकता है। अब बात करते हैं वेजिटेबल ग्लिसरीन का। ये मेरा सबसे फेवरेट केमिकल है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। ये वाइन को क्लियर करता है, ये वाइन की स्वीटनेस को भी मेंटेन रखता है, ये वाइन की फ्रूटीनेस को भी मेंटेन रखता है और ये वाइन जब आप मुंह में लेते हो ना उसका जो एक अलग सा रिफ्रेशमेंट है ना वो इससे बनता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे हर एक वाइन में मैं कुछ भी केमिकल डालूं चाहे ना डालूं वेजिटेबल ग्लिसरीन जरूर डालती हूँ। वेजिटेबल ग्लिसरीन में इतने सारे गुण है ना कि अगर आपके पास यही सिर्फ है बाकी चीजें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पैक्टिक एंजाइम, बेंटोनाइट, पोटेशियम सॉल्बेट, ये तीनों चीजें भी अगर आपके पास नहीं है और सिर्फ वेजिटेबल ग्लिसरीन है तो फिर कुछ और नहीं चाहिए। मैं तो इसी को इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बहुत लोग मेरे से सवाल पूछते हैं तब मुझे लगता है कि नहीं ये चीजें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मेरा फेवरेट तो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल ग्लिसरीन है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इन सभी केमिकल्स के बारे में पता लग गया है। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप अपना फोन नंबर भेजिए, मैं जरूर आपको कॉल करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट आपको बताया है उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और अगर आप उस लिंक को क्लिक करके चीज़ों को परचेज करते हैं तो मेरा प्रोमो कोड भी इस्तेमाल कीजिएगा, तो उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ आप लोगों की ज़रूरत की वजह से मैंने कंपनी से बात करके एक प्रोमो कोड लिया और सारे लिंक डाल दिया ताकि आपको आसानी से हर चीज़ मिल सके। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर आप वाइन के साथ कुछ अलग सा डिश
खाना चाहते हैं, क्योंकि वाइन पेयरिंग में सिर्फ चीज़ ही सबसे अच्छा लगता है। तो मैं एक चीज़ से भरा हुआ बहुत अच्छा रेसिपी आप लोगों के लिए इस सैटरडे को लाइव लेके आ रही हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सैटरडे को 8 बजे लाइव आ जाइएगा इसी चैनल पे। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप सबका लाइव क्लास में, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।